नंबर 3 टेम्पो स्लैश रिदम। नंबर 4 स्ट्रेस। नंबर 5 पॉज। वॉल्यूम, पिच, टेम्पो स्लैश रिदम, स्ट्रेस एंड पॉज। पहले तो हम इसकी बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। वेरी बेसिक डेफिनेशन। वॉल्यूम क्या है? अगर आपको कोई कहे कि वॉल्यूम बढ़ाओ तो क्या मतलब है? आवाज़ नहीं आ रही भाई, ऊंचा बोलो, ये वॉल्यूम है। ये अगर आपके करीब कोई बंदा बैठा हुआ है और आप डायलॉग बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं और बहुत ऊंचा बोल रहे हैं और कहता है कि यार थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो। वॉल्यूम का डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत। टीवी का वॉल्यूम कम कर दो, स्पीकर का वॉल्यूम बहुत है, आवाज़ को कम कर दो या बढ़ा दो, ये वॉल्यूम है। फिर आगे पिच पे। पिच क्या है? आवाज़ का भारी होना या आवाज़ का पतला होना। आवाज़ में बेस आना, भारी आवाज़ अमिताभ बच्चन, या फिर आवाज़ का भारीपन से लेके बारीकपन तक, ये क्या कहलाती है? रेंज, पिच। ठीक है। अच्छा, जब पिच ज़्यादा होती है आवाज़ श्रिल होती है, बारीक होती है। समझ आ रही बात? जब कोई ऐसी आवाज़ें होती है ना, इंसानों की भी ऐसी आवाज़ें, अब दोस्तों की भी आपकी में से किसी की ऐसी आवाज़ होती है कि जो यहाँ बोले तो आपको चुभती है, बहुत बारीक सी आवाज़ होती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है। जिसकी पिच कम हो तो वो दूसरे स्केल पे जा रहा होता है, भारी पद की तरफ। समझ रहे हो? फिर आपके पास आ गया टेम्पो और स्लैश रिदम। ये क्या है? जैसे भी हमजा बात कर रहा था कि अगर मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बात कर रहा हूँ, जल्दी बात कर रहा हूँ, स्पीड से बात कर रहा हूँ, तो ये टेम्पो है या ये रिदम है। इस दुनिया की हर एक चीज़ रिदम पे चल रही है, तभी सब कुछ बैलेंस्ड है। जब वो रिदम डिस्टर्ब होता है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जैसा कि ज़लज़ला आ गया। लेकिन अगर आप बहुत बेसिक से शुरू करें तो आपका जो दिल है, दिल की जो धड़कन है, इसकी एक रिदम है। ये ख़ास रिदम में पंप करता है। अगर आप ईसीजी करें, उसकी जो रिपोर्ट आती है या वो जो स्क्रीन पर चल रहा होता है, वो जो यूं लाइनें चल रही होती हैं, वो एक ख़ास रिदम में होती हैं। दिल का मसला कहाँ आता है? जहाँ वो रिदम डिस्टर्ब होता है। कहीं पे यूं हो गया, कहीं पे बिल्कुल यूं हो गया, फिर लो हो गया, फिर हाई हो गया, है ना? अच्छा, वो हाई होना तो खैर उसका एम्पलीट्यूड है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक पैटर्न बन रहा होता है। और आपने फिल्मों में देखा होगा, हो सकता है रियल लाइफ में देखा हो, कि जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो लाइन क्या हो जाती है? स्ट्रेट। वो रिदम जो था, वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है। आप कहते हैं जी हमने ईसीजी करवाया, ईसीजी ठीक नहीं आया। क्या मतलब ठीक नहीं आया? रिदम ठीक नहीं था, दिल कहीं पे तेज़ पंप कर रहा था, कहीं पे स्लो पंप कर रहा था, दिल का रिदम ठीक नहीं था। आप कहते हैं ईसीजी ख़राब निकल आई, तो उसके लिए फिर मेडिकेशंस होती हैं ताकि आपके दिल के रिदम को एक ख़ास रिदम दिया जा सके। तो अल्लाह ने ये जो हमारी दुनिया है, इसको एक रिदम में पैदा किया है, एक ख़ास टेम्पो में चल रहा है सब कुछ। अच्छा, आप रिदम कैसे चेंज करते हैं? आवाज़ पे मैं बाद में आऊँगा, अभी हम रिदम की बात कर रहे हैं। हसनैन जो है वो वॉक करके आ रहा है घर, शाम को वॉक कर रहा था बाहर और एक नॉर्मल पेस में चल रहा था, तो उसके पेस का भी एक रिदम था। ठीक है, नॉर्मल स्टेप्स ले रहा है। या अगर वो जॉगिंग कर रहा है तो वो भी एक पैटर्न पे चल रहा है, अगर वो रनिंग कर रहा है तो वो भी एक पैटर्न पे चल रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं कि वो वॉक करता हुआ आ रहा था और हसनैन को उसकी मदर की कॉल आई कि बेटा तुम्हारे ये 3 दोस्त जो हैं वो घर आ गए हैं, या मेहमान आ गए हैं, तो जल्दी से आओ।
अब यहाँ पे इसने वॉक अपनी तेज कर दी, या वो चलने से दौड़ने पे आ गया, रिदम डिस्टर्ब हो गया। एक रिदम जब डिस्टर्ब होता है तो अगला रिदम भी डिस्टर्ब होता है। ये जब दौड़ेगा इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, तो सिर्फ कदमों का रिदम नहीं बदला, दिल का भी बदल गया, क्योंकि ज़ाहिर है ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो गई, हार्ट ने पंपिंग टक 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 कर दी। जब ये बाय द टाइम घर पहुंचेगा इसका दिल धड़क रहा होगा, अगर ये दौड़ते हुए पहुंचा है। और घर पे पहुंच के क्या होगा, रिदम इसका वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा।